Assalamu alaikum students. Today we will study the second chapter of mathematics, in which we are studying the subtraction of large numbers with and without regrouping. ये टॉपिक हमारा स्टार्ट होने वाला था आज, है ना। सब्ट्रैक्शन ऑफ लार्ज नंबर्स विथ एंड विदाउट रिग्रुपिंग। सब्ट्रैक्शन करना है हमें लार्ज नंबर्स का ग्रुपिंग के ज़रिए और विदाउट ग्रुपिंग के ज़रिए। इस तरह से हम सब्ट्रैक्शन को आज देखेंगे। Subtraction of large numbers is done in the same way as subtraction of 4 and 5 digit numbers. अब सब्ट्रैक्शन ऑफ लार्ज नंबर जो है वो उसी तरह से किया जाता है जिस तरह से कि हम 4 डिजिट और 5 डिजिट का सब्ट्रैक्शन करते आए हैं अब तक। यानी कि सब्ट्रैक्शन में डिफरेंस नहीं है, सिर्फ नंबर्स की लेंथ बढ़ जाएगी, हमारा नंबर जो है बड़ा हो जाएगा। लेकिन जो मेथड हम 4 और 5 डिजिट नंबर्स के लिए यूज़ किया करते थे सब्ट्रैक्शन के लिए, वही मेथड हमें लार्ज नंबर्स के सब्ट्रैक्शन के लिए भी यूज़ करना है। नंबर कितना भी लार्ज हो, रूल्स वही रहेंगे, रूल्स नहीं चेंज होंगे। तो हम देखेंगे किस तरह से करते हैं। वी अरेंज द डिजिट्स ऑफ द गिवन नंबर्स इन कॉलम्स विद द बिगर नंबर ऑन द टॉप। अब सब्ट्रैक्शन में हम नंबर्स को किस तरह से अरेंज करते हैं? नंबर्स को हम इस तरह से अरेंज करते हैं कि जो बिगर नंबर है वो हमेशा टॉप पर होना चाहिए। एडिशन के लिए हमें ये कंडीशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है ना। एडिशन में देखा था हमने, अगर छोटा नंबर ऊपर रहा तो भी चलता, बड़ा नंबर ऊपर रहा तो भी चलता, टॉप पर कौन सा भी नंबर रहो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नंबर्स की पोजीशन अगर हम चेंज कर देंगे तो उसकी वजह से एडिशन पर और हमारे आंसर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन सब्ट्रैक्शन में ऐसा नहीं होता। सब्ट्रैक्शन के केस में हमें बिगर नंबर को ऊपर रखना होता है और स्मॉलर नंबर को नीचे रखना होता है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा आंसर गलत हो जाता, हमारा आंसर जो है सही नहीं आता। वी स्टार्ट सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम द वंस कॉलम एंड मूव टू द लेफ्ट। अब हम सब्ट्रैक्शन कहाँ से स्टार्ट करते हैं? वंस कॉलम से सब्ट्रैक्शन स्टार्ट करते हैं और उससे लेफ्ट की तरफ मूव करते हैं, सेम उसी तरह जिस तरह से कि हम एडिशन में करते हैं। वी फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स व्हाइल सब्ट्रैक्टिंग लार्ज नंबर्स। अब लार्ज नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमें इन रूल्स को फॉलो करना ज़रूरी है। First one is arrange the minuend and the subtrahend in columns bigger number on top। यानी कि जो नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है और जिसमें से सब्ट्रैक्ट करना है वो उन दोनों नंबर्स को हमें कॉलम में अरेंज करना है, जिस तरह से कि हम एडिशन में किया करते थे। और किस तरह से अरेंज करेंगे हम? बिगर नंबर ऑन टॉप। जो बड़ा नंबर है वो हमेशा टॉप पर रहेगा और छोटा नंबर कहाँ पर रहेगा? उसके नीचे रहेगा। अब ये माइन्यूएंड एंड सब्ट्रैक्ट क्या है ना। माइन्यूएंड यानी कि जिस नंबर में से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसे हम क्या कहेंगे? माइन्यूएंड कहेंगे। और जो नंबर सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है उसे सब्ट्रैहेंड कहा जाता है। यानी कि जिस नंबर को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसे सब्ट्रैहेंड कहेंगे और जिस नंबर में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसे माइन्यूएंड कहा जाता है। और जो उसका आंसर आएगा उसे क्या कहेंगे? हम डिफरेंस कहेंगे। दोनों का जो आंसर आएगा सब्ट्रैक्शन के बाद उसे हम डिफरेंस कहते हैं। Start subtracting from the ones column, regroup the digits if needed, then move the tens column and so on। हमें सब्ट्रैक्शन कहाँ से स्टार्ट करना है? वंस कॉलम से स्टार्ट करना है, यानी कि राइट साइड से हमें सब्ट्रैक्शन स्टार्ट करना है और राइट साइड से स्टार्ट करते हुए हमें लेफ्ट की तरफ मूव करना है। द रिजल्ट ऑफ सब्ट्रैक्शन इज कॉल्ड एज द डिफरेंस। और जो सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट होता है उसे हम डिफरेंस कहते हैं। एडिशन के रिजल्ट को क्या कहते हैं? जिस तरह से हम एडिशन के रिजल्ट को सम कहते हैं उसी तरह से सब्ट्रैक्शन के रिजल्ट को डिफरेंस कहा जाता है। अभी किस तरह से फॉर्मूला बन जाता है हमारा? माइन्यूएंड माइनस सब्ट्रैहेंड इज इक्वल्स टू डिफरेंस। यानी कि इस नंबर में से हम इस नंबर को सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं और उनका जो आंसर आने वाला है उसे क्या कहते हैं? हम डिफरेंस कहते हैं। यानी कि इससे बड़ा नंबर कौन सा होगा? बड़ा नंबर माइन्यूएंड होगा, छोटा नंबर सब्ट्रैहेंड होगा और उनका जो आंसर आएगा उसे डिफरेंस कहेंगे। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया उसने, सब्ट्रैक्ट दिस नंबर फ्रॉम दिस नंबर। ये इस नंबर में से ये नंबर हमें सब्ट्रैक्ट करना है। देखिए ये नंबर क्या है? 2,85,746 और ये 4,36,907। अब हमें ये देखना पड़ेगा इसे सब्ट्रैक्ट करने से पहले कि दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है ना। ये 2 लाख है और ये 4 लाख है, तो हम आसानी से पहचान सकते हैं कि ये 4 लाख वाला नंबर जो है ये बड़ा नंबर है, इसलिए हम इसे टॉप पोजीशन पर रखेंगे, इसे हम ऊपर रखेंगे। ये हमारा क्या होगा? माइन्यूएंड होगा और ये सब्ट्रैहेंड होगा। तो इस तरह से हम उसे अरेंज करेंगे। ऊपर टॉप में बड़ा नंबर रहेगा, उसके नीचे छोटा नंबर 4,36,907, उसके नीचे
2,85,746। इस तरह से हमने इसे कॉलम्स में अरेंज कर देना है एक के नीचे एक, और माइनस का साइन आपने यहाँ पर लिख देना। इससे पता चलता है कि हमें सब्ट्रैक्शन करना है। अब हम सब्ट्रैक्शन किस तरह करेंगे, ये जो यहाँ पर पोजीशंस लिखी हुई है, प्लेस के नेम्स लिखे हुए, ये आप नहीं भी लिखे तो चलता है ना। अब हमको समझ में आ गया कि कौन सा नंबर की कौन सी प्लेस रहती, पहले 1 से, फिर 10 से, फिर 100 से, फिर 1000 से, फिर 10,000 से, फिर लाख से। ये हमें याद हो गया अब, है ना। अगर याद नहीं रहा तो हम इसे लिख सकते। अब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। 7 - 6, 7 - 6 क्या होता है, 1 होता है ना। 7 में से 6 निकाल दिए तो 1 आंसर आता है उसका, तो हम यहाँ पर 1 लिख देंगे, डिफरेंस 1 रहेगा उसका। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये है कि हमें 0 में से 4 माइनस करना है, और 0 में से तो 4 माइनस हम कर ही नहीं सकते है ना। 0 में से कैसे 4 माइनस करेंगे, 0 तो छोटा है, 4 तो बड़ा है। अब ये तो माइनस नहीं होता, सब्ट्रैक्शन नहीं होता। सब्ट्रैक्शन का रूल क्या है कि हम बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस कर सकते, लेकिन छोटे नंबर में से बड़ा नंबर हम माइनस नहीं कर सकते। तो यहाँ पर प्रॉब्लम आ गई है क्या ना। यहाँ पर एक पहले शुरू तो छोटा नंबर है, फिर बड़ा नंबर है, छोटे में से बड़ा माइनस करना है। तो हम इसे किस तरह से सॉल्व करते हैं, देखिए। अब हम क्या करेंगे, ये जो 9 है ना, इस 9 में से एक नंबर इधर ले लेंगे, इधर ले लेंगे 0 के पास। 0 को एक नंबर दे देंगे हम, मतलब उधार लेंगे हम, ऐसा बोल सकते हैं। एक उधार ले लिया हमने, एक नंबर, 1 नंबर हमने उधार ले लिए, और उसे क्या कहते हैं, बोरो कहते हैं। हम जो 9 में से एक नंबर यहाँ पर लेंगे उसे हम बोरो कहते हैं। तो 9 से 1 जब हम यहाँ पर ले लेंगे तो ये 0 के पहले 1 लगा दिए तो वो क्या बन जाता, 10 बन जाता है ना। 0 के पहले जब हम एक नंबर लगा देंगे तो वो बन जाता 10। अब यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर 0 नहीं है। जब हमने यहाँ से 1 बोरो ले लिए तो 1 बोरो लेने के बाद 1 and 0 10 बन गया, तो हम इस 0 को कट कर देंगे। अब यहाँ पर 0 नहीं रहा, अब हम इस 0 को कंसीडर नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ पर कौन सा नंबर आ गया, अब 10 नंबर आ गया। यहाँ से 1 बोरो लेने के बाद ये 10 बन गया, तो हम इसको 10 कंसीडर करेंगे, 0 कंसीडर नहीं करेंगे। और जब हमने इस 9 में से 1 नंबर इधर बोरो कर दिया तो 9 में से 1 चले जाने के बाद क्या बचता, 8 बच गया यहाँ पर, है ना। तो हम इस 9 को भी कट कर देंगे। अब यहाँ पर 9 नहीं रहा, 9 यहाँ पर नहीं रहा, यहाँ पर क्या बन गया, 9 में से 1 चला गया तो 8 बन गया, है ना। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, 8 लिख देंगे। 9 को कट कर देना, 8 लिख देना, 0 को कट कर देना, 10 लिख देना। अब ये कैसे हुआ समझना बहुत ज़रूरी है ना। ये कैसे हुआ, अगर आपके समझ में नहीं आ रहा तो आप बार बार इस चीज़ को सुनना और समझने की कोशिश करना। यहाँ पर 0 है, 0 में से हम 4 माइनस नहीं कर सकते हैं ना, क्योंकि 0 छोटा है और 4 बड़ा है। और सब्ट्रैक्शन का ये रूल है कि हम बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस कर सकते हैं, छोटे में से बड़ा हम माइनस नहीं कर सकते। तो इस 0 को हमें 4 से बड़ा बनाना है। 0 को 4 से बड़ा किस तरह बना सकते हैं हम, 9 में से 1 बोरो ले लो तो ये क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा, है ना। और 10 तो 4 से बड़ा रहता, पता है आपको, तो 10 बन गया। तो जब ये 10 बन गया तो ये 0 को कट कर दो और यहाँ पर ऊपर 10 लिख दो। और जब 9 में से 1 नंबर चला गया तो ये 8 बन जाता, यहाँ पर ऊपर 8 लिख देना और 9 को कट कर देना। अब यहाँ पर 9 नहीं रहा, यहाँ पर 9 नहीं रहा, 8 बन गया, यहाँ पर 0 नहीं रहा, 10 बन गया। अब क्या करेंगे हम, इस 10 में से 4 को माइनस करेंगे, 0 को इग्नोर कर देना है, 0 को छोड़ ही देना है, 0 ख़त्म ही हो गया। अब क्या करना है, हमने 10 को कंसीडर करना है और 10 में से 4 को माइनस करना है। तो 10 में से 4 निकाल दिए तो क्या आंसर आता, 6 आंसर आता। तब यहाँ पर भी 9 नहीं रहा, 9 ख़त्म हो गया। 9 ने जब एक नंबर इधर बोरो कर दिया तो यहाँ पर 8 बच गया, हमने 9 को कट कर दिया और यहाँ पर 8 लिख दिए। अब 8 - 7 करना पड़ेगा हमें, तो 8 में से 7 चले गए तो क्या आंसर आता, 1 आंसर आता, है ना। यहाँ पर हम 1 लिख देंगे। उसी तरह से 6 - 5, अब 6 बड़ा है 5 छोटा है, तो हम आराम से सब्ट्रैक्शन कर सकते। 6 में से 5 चला गया तो 1 आंसर आता, हमने 1 लिख दिए यहाँ पर। अब फिर से वैसे ही केस आ गया यहाँ पर 3 - 8, 3 छोटा है 8 बड़ा है, तो 3 में से 8 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हम, है ना। तो हम क्या करेंगे, 4 से 1 बोरो लेंगे, यहाँ पर 4 से 1 क्या करेंगे, बोरो लेंगे, उधार लेंगे 4 तो 1, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 3 13 हो जाएगा ना, 1 3 13, 1 3 13 बन गया यहाँ पर। तो 3 को कट कर दो, 13 लिख दो। अब जब 4 में से 1 इधर चला गया तो 4 - 1 क्या होता, 3 होता है ना। 4 में से इधर 1 चला गया तो हमारे पास समझो 4 रुपये है और 4 रुपये में से हमने 1 रुपया किसी को दे दिए तो कितना बचता हमारे पास, 3 रुपये बचते हैं ना। तो उसी तरह से यहाँ पर 4 है, 4 ने 1 नंबर इधर दे दिया, 3 को बोरो कर दिया तो यहाँ पर क्या बच गया, 3 बच गया। तो हम यहाँ पर 4 को कट करके 3 लिख देंगे और ये 3 को कट करके 13 लिख देंगे। अब हम 13 - 8 करेंगे, 3 को कट कर दी है ना, 3 तो चला गया, 4 चला गया, तो हम 13 - 8 करेंगे। 13 में से 8 चले गए तो क्या आंसर आता, 5 आंसर आता।
उसी तरह से अब 4 को इग्नोर कर देना है, यहाँ पर 3 बच गया, 3 - 2 = 1। तो ये क्या रहेगा, हमारा आंसर रहेगा। इस तरह से हमने सब्ट्रैक्शन करना है। देयरफॉर आंसर लिख देना आपने 4,36,907 माइनस 2,85,746 = 1,51,161। ये हमारे सब्ट्रैक्शन का आंसर हुआ। तो इस तरह से हमने लार्ज नंबर का क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। अब आप लोगों ने क्या करना है, ये जो सब्ट्रैक्शन है इस सब्ट्रैक्शन को बगैर देखे के बार बार सॉल्व करना। इस सब्ट्रैक्शन को बगैर देखे के आप लोगों ने बार बार सॉल्व करना है, ताकि आपको इसकी प्रैक्टिस हो सके। पहले शुरू 1 बार देखकर करना, 2 बार देखकर करना, 3 बार देखकर करना, लेकिन उसके बाद आपने इसको ज़बानी सॉल्व करना है। और हम इसके साथ आपको कुछ क्वेश्चन देंगे, 1 से 2 क्वेश्चंस इसी तरह के क्वेश्चन देंगे। आपने उन क्वेश्चंस को अच्छे से सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम यहीं पर ख़त्म करेंगे। इस कंसेप्ट को अच्छे से समझने के बाद हम इसके आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो हम जो होमवर्क देंगे आप कीजिए वो। आज का लेक्चर हमारे यहाँ पर ख़त्म हुआ। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।